श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 30 मदन मदनोपद मदन पुनर्भव वर्णन। हे गिरु अगस्त संवाद में भांडासुर वध प्रसंग समाप्त होने के बाद अगस्त मुनि ने भगवान हे गिरु से कहा कि हे हायानन महाप्राज्ञ, मैंने आप द्वारा वर्णित उत्तम आख्यान को सुना, जिसमें आपने ललिता देवी के पराक्रम का वर्णन किया है। हे हयानन, मैं श्री ललितेश्वरी देवी के पाप रहित चरित्र से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने मंत्रिणी और दंडनाथा देवियों की महती शक्ति को सुना। अतः अब मैं हयानन अब हे हयानन, यह बताइए कि युद्ध के बाद चतुर्थ दिवस में रंगीन रात्रि में अंबिका ललितेश्वरी ने क्या किया। हे गिरु ने कहा, हे प्राज्ञ अगस्त जी, सुनिए कि यह उस जगदम्बा ने दैत्यराज भंड के मरने पर बाद में जो आचरण किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने दैत्यों के अस्त्र शस्त्र से पीड़ित शक्ति सेना को अपने अमृत युक्त नेत्रों से बार बार आह्लादित किया। ललिता परमेश्वरी ने के कटाक्ष की अमृत धारा से प्रसन्न चित्त वाली शक्ति सेना के युद्ध की थकान को दूर कराया। इस अवसर पर भांडासुर के मरने से प्रसन्न हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा आदित्य सूर्य वसुगण रुद्रगण मरुदगण साध्य देवता सिद्धगण किम पुरुष यक्षगण नेत्रति प्रहलाद आदि महादैत्य सभी ब्रह्मांडवासी ने आकर सिंहासन महेश्वरी को प्रेम पूर्वक प्रसन्न किया। ब्रह्मा आदि ने कहा कि हे संसार की एकमात्र स्वामिनी, तुमको नमस्कार है। त्रिपुराभिधाना देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे भंड नामक महासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे कामेश्वरी वामकेशी, तुम्हें नमस्कार है। हे चिंतामणि, हे चिंतन लोगों को दान देने में देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे अचिंत्य चिराकार तरंग माले, हे चित्र वस्त्र वाली, हे इस जगत रूपी चित्र को बनाने वाली, हे विचित्र नामक नित्य देवी, हे सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे मोक्ष प्रदान करने वाली, मुग्ध चंद्रमा से युक्त शीश वाली, हे मुग्ध मुस्कान वाली मोहन भेदक्षे, हे मुद्रा की स्वामिनी के रूप में राजतंत्र व्यवस्था करने वाली, हे मुद्रा प्रिय देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे क्रूर आतंक को नष्ट करने वाली, हे कोमल अंग वाली, हे क्रोध में काली का शरीर धारण करने वाली, हे वराहमुखी, हे सैन्य चक्र को पालन करने वाली, भयहीन पर गले लगाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे 6 अंगों, 2 जंघाएं, 2 भुजाएं और 2 आंखों से पूरी तरह पुष्ट देवी, हे वेदों के अंगों, शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष के वाक्यों द्वारा खोजने योग्य देवी, हे शरीर के 6 रहस्यमय चक्रों में स्थित देवी, तुम्हें नमस्कार है। 6 चक्र हैं मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। हे 6 उर्मी युक्त, हे 6 भाव रूप ललिता देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे इच्छा स्वरूपणी, हे कल्याण करने वाली, हे मुख्य समस्त नित्य, हे कांता संताने, हे कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे शरीर काम पैदा करने वाली, हे कामिनी, हे काम शंभो, हे कामना करने योग्य, हे कलाओं की स्वामिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे दिव्य औषधि आदि स्वरूप वाली देवी, अर्थात सभी औषधियां इस प्रकृति की रूप हैं। हे नगर समूह रूपे
हे दिव्य दिन के स्वामी, सूर्य में सहस्त्र कांति वाली, अर्थात सूर्य की कांति उन्हीं देवी प्रकृति ललिता का ही रूप है। हे दिदीप्यमान देवी, हे दया से युक्त रहने वाली देवी, हे देवों के प्रकृष्ट मद वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सदैव अणिमा आदि 8 सिद्धियों से सेवनीय, सदैव शिव के साथ उज्जवल मंच पर वास करने वाली देवी, हे सत्य रूप एक घर में निवास करने वाली, तुम्हारे पाद पूजनीय है। हे संसार की सवृत, अर्थात संसार को उत्पन्न करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे ब्राह्मी आदि मुख्य मात्र गणों से सेवनीय देवी, हे ब्रह्म प्रिय, हे ब्राह्मणों के बंधनों को तोड़ने वाली, अर्थात सामाजिक भेदभाव दूर करने वाली, हे ब्रह्मामृत, हे ब्रह्म अमृत बिखेरने वाली, राजहंस पर सवार होने वाली ब्रह्मेश्वरी ललित देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे संशोभनी आदि मुख्य समस्त मुद्राओं से सेवित, हे संसरण प्रहिं प्रहिंत्री ललिते, हे अधिनाथे, हे संसार को नष्ट करने वाली, हे संसार में होने वाली लीलाओं, संसार के आकार और सार को देखने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नामाकर्षणी आदि 16 कलाओं से युक्त देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे आतंक रहित दया प्रपंच वाली, नील आकाश रूप वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे कामदेव के 5 पुष्प बाणों से उन्नत, कामदेव की रति द्वारा निरंतर सेवनीय देवी, हे अभय हंत्र शरराशि रूपे देवी, हत शत्रु वर्गे ललिते देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे संशोभनी आदि 14 अर्ची मालाओं, श्री चक्र के 14 कोणों से आवृत उदार एवं महाप्रकाशमान देवी, हे आत्मा को धारण करने वाली, हे विशेष ब्रह्म रूप देवी, हे शुभ्र आश्रय वाली, हे शुभ्र पद वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व आदि सिद्धियों वाली वंदनीय शक्ति देवी, हे सर्वज्ञ विज्ञात पदारविंदे, हे सर्वाधिके, हे सब में रहने वाली देवी, हे समस्त सफलताओं को प्रदान करने वाली श्री ललितेश्वरी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वज्ञ जात प्रथमा आदि अन्य देवियों से श्री चक्र भूमि वाली देवी, सब देवों की चाही हुई इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, सब संसार की उत्पादिका देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा आदि देवों ने कहा कि हे वशिष्णी आदि वागी भूतियों वाली, विद्रुष्णु चक्र की कांति को वहन करने वाली, बादल मेघ के समान काले केश वाली, वाणी का सागर रूप वर प्रदान करने वाली सुंदरी, विशेष विश्व की रक्षा करो। हे बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्रों सार्वभौमी देवी, हे भांडासुर की सेना रूपी वन के लिए दावाग्नि रूप वाली देवी, हे अत्यंत उग्र तेज से जलते हुए वाण वणवाग्नि रूप देवी, हे पूर्ण रूप से सभी ओर से सेव्यमान देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे कामेशी वज्रेशी ऐश्वर्य रूपे, हे कन्ये, हे कले, हे काल विलोपदक्षे, अर्थात बुरे समय को नष्ट करने में कुशल देवी, हे दैत्य सैन्य में विशेष कथा रूपणी, दैत्य की सेना की कहानी खत्म करने वाली, हे कामेशांते कमले, तुम्हें नमस्कार है। हे श्री चक्र के बिंदु में स्थित बिंदु कला की एक रूपे, हे बिंदु की आत्मा रूपे ललिते, बड़े हुए चित्त प्रकाश वाली, बड़े बड़े स्तन पर भोज विलोल लहार वाली,
व्रत प्रभाव वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे कामेश्वर भगवान शंकर के साथ सदा निवास करने वाली कालात्मा रूप देवी, सब पर कृपा करने वाली देवी, हे कल्प के अंत में प्रलय काल में काली के रूप में उठने वाली देवी, काम इच्छा पूर्ण करने वाली देवी, काम भाव पैदा करने वाली कल्पता देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सवरा हे सवारुणे, सांद्र चंद्रमा के शीत वाली, मृग शावक के समान नेत्रों वाली, कमल के समान मुख वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारे प्रभाव से चित्त रूप अग्निजा में श्री शंभु नाथ से प्रकट किए गए संसार में लोगों के लिए कटक बने हुए भांडासुर आदि प्रचंड सांसों को राक्षसों को मार दिया गया। नए नए सब शरीरों को बनाकर विपुल करुणता रूपी अमृत बाण से तुम्हारे द्वारा यह समस्त संसार सहर्ष और अच्छी प्रकार जीवित है। हे सुंदरी, तुम सभ्यों द्वारा लभ्य हो, असभ्यों द्वारा नहीं। जो देवी एक बार भगवान शिव के दूसरे तेज के प्रकाश का प्रसार करने के समय, जबकि उन्होंने उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया था, उस समय जो सती के रूप में थी, जिन्होंने यज्ञ में शरीर त्याग करने के बाद हिमालय के घर में जन्म लिया था, जो फिर पुनः शिव को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के आश्रम में विरक्त रहकर हिमालय की पुत्री उमा के रूप में पुनः शंकर जी से युक्त होने के लिए प्रशास रत हुई। उनकी सहायता के लिए उन्हें शंकर जी से मिलाने के लिए कामदेव आया और उसने शंकर जी को पार्वती से मिलने के लिए प्रेरित किया। अतः उन घोर तपस्या करने वाले भगवान शंकर ने वैराग्य युक्त तप में पैदा होने वाले विघ्न के क्रोध से अपने मस्तक में स्थित तृतीय नेत्र को खोलकर कामदेव को जला दिया। तब वह जो कामदेव भस्म हो गया, तो उसकी अवशिष्ट भस्म से यह भंड नामक असुर पैदा हो गया। उसके बाद उस युद्ध में किसी से भी न हारने वाले उस दुष्ट भांडासुर का वध आपने कर दिया। अतः यह जो कामदेव का भस्म राख था, उससे भांडासुर पैदा हुआ, जिसका हे देवी तुमने संहार कर दिया। अतः अब यह जो कामदेव शरीर रहित हो गया है, उस कामदेव को शीघ्र जीवित कर देना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा आदि देवों ने कहा। और यह कहा कि यह कामदेव की पत्नी रति पति वियोग से दुखी होकर बहुत समय में वेदव्य को प्राप्त हो गई है। अतः हे श्री ललिते देवी, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए कामदेव के संग से यह बेचारी सनाथा हो जाएगी। उस कामदेव के देखने से पूर्व काल के समान भगवान शिव सम्मोहित हो गए थे। वे भगवान शिव चीरकाल पर्यंत अत्यंत और महान पूजा और सेवा करने वाली पार्वती को शीघ्र पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे, और फिर उन पार्वती और शंकर के संयोग से समस्त देवताओं की सेना का नायक कुमार कार्तिकेय का जन्म हो जाएगा। उसी वीर के द्वारा युद्ध में क्षेत्र वह तारक नामक देवताओं का शत्रु राजा निरस्त होगा, मारा जाएगा, जो दुष्ट दैत्यराज भांड का मित्र है, और वह तीनों लोकों के लिए धूम केतु बना हुआ है। अतः हे देवी, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा युद्ध में वह मार दिया जाए। अतः उस कामदेव की प्राण प्रतिष्ठा ही होनी चाहिए, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए हे अम्बे, हे माँ ललितेश्वरी, तीनों लोकों में स्त्री पुरुषों के आपस में होने वाले मान को दूर करने वाले श्रेष्ठ वीर कामदेव को पुनः जीवित करके उनकी पत्नी के वैधव्य के दुख को दूर करो। जो
विचारी चीरकाल से व्याकुल है, अतः हे देवी, यह अनाथा पति विहीन रति तुम्हारी शरण में आई है। अपने पति के नष्ट हो जाने से यह अत्यंत दुर्बल शरीर वाली हो गई है, अतः हे त्रिलोक स्वामिनी, यह रति तुमको नमन कर रही है, अतः यहाँ इस पर कृपा करो। हे गिर्व ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा आदि उत्तम देवों ने महेश्वरी ललिता देवी की स्तुति करके पति की मृत्यु के दारुण दुख से पीड़ित अत्यंत मलिन काम भार्या रति को दिखाया। तब आंसुओं से भीगे हुए मुख वाली, बिखरे हुए केश वाली और धूलि दूसरित एवं विधवा होने के कारण भूषण विहीन उस रति ने जगदम्बा महेश्वरी को नमन किया। तब उसके बाद उस रति को देखने से उन परमेश्वरी को के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। उसके बाद उनके उस कारुण्य कटाक्ष से कमल मुख कामदेव उत्पन्न हो गए। जो उत्पन्न हुए कामदेव पूरे शरीर से अधिक कांति युक्त शरीर वाले तथा मद से भरे हुए थे। उनकी दो भुजाएं थी, उनका शरीर वस्त्र आभूषणों से सजा हुआ था और पुष्प बाण और पुष्प धनुष लिए हुए थे। वे अपने कटाक्ष तिरछी नजर से पूर्व जन्म की प्रिया रति को आनंदित कर रहे थे। इससे उनकी पत्नी रति देवी भी महान आनंद के सागर में डूब गई थी। वे अपने पति को देखकर अत्यंत मुदित हो गई। इसके बाद जब महारागी श्री ललितेश्वरी ने यह जान लिया कि मेरी भक्ति पर निर्भर मन वाली इस रति तथा कामदेव की आत्माएं अत्यंत आनंदित हो गई है, तब मंद मुस्कान युक्त कमल मुखी उन महारागी ने लज्जा से झुके हुए मस्तक वाली उस रति को देखकर श्यामला देवी से इस प्रकार कहा कि अरे श्यामले, तुम इस व्रती को ले जाओ और इन्हें स्नान करा के तथा वस्त्र आभूषण कांची आदि आभूषणों से पूर्व के समान सजा कर शीघ्र यहाँ लेकर आओ। तब उन महारागी की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्यामा देवी ने वैसा ही किया और फिर ब्रह्मा आदि देवों और वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा वैवाहिक विधि विधान से दोनों का पाणी ग्रहण करवा दिया। उस वैवाहिक कार्यक्रम में सब अप्सराओं ने नृत्य और गीत आदि मांगलिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यह देखकर महेंद्र आदि देवता गण और तपस्वी ऋषिगण साधु साधु कहकर ललिता देवी को प्रसन्न करने लगे तथा सभी देवगण फूलों की वर्षा करते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर रति और कामदेव दोनों महती भक्ति से ललितेश्वरी को प्रणाम करके उनके पास में आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद वीर कामदेव ने भी महारागी को प्रणाम करके भक्ति पर मन को निर्भर करके महेश्वरी को यह बताया कि हे महादेवी ललितांबिके, जो मेरा शरीर भगवान शिव के नेत्र में जो मेरा शरीर भगवान शिव के नेत्र से जल गया था, वह तुम्हारी कृपा से पुनः आ गया है। अतः हे मातः, मैं आपका पुत्र हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ, अतः कृपया मुझे किसी कार्य में नियुक्त कीजिए। ऐसा जब कामदेव ने कहा, तब परमेश्वर ललिता देवी ने उस कामदेव से कहा कि हे पुत्र कामदेव, आओ, अब तुमको कोई भय नहीं है। अब तुम मेरी कृपा से समस्त संसार को बिना किसी बाधा रुकावट के मोहित करो और तुम आशुग शीघ्र गमन करने वाले हो जाओ, अर्थात तुम्हारे प्रभाव से नर नारी तुरंत एक दूसरे को देखते ही मोहित हो जाएं। उसके बाण के गिराने से भगवान शंकर का धैर्य टूट जाएगा और फिर वे पर्वत पुत्री पार्वती को शीघ्र पतित्व प्रदान करेंगे तथा मेरे प्रसाद से हजारों करोड़ कामदेव काम भाव पैदा होंगे।
जो सबके शरीर में प्रवेश करके उत्तम रति संभोग की इच्छा उत्पन्न करेंगे। मेरे प्रसाद से वैराग्य से संक्रुद्ध वे ईश्वर शिव भी तुम्हारे शरीर को जलाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः हे कामदेव, तुम अदृश्य शरीर होकर समस्त वह कातरात्मा तुम्हारे बाण से आहत चित्त वाले शंकर प्राणियों के मन को मोहने वाले अपनी चीरकालीन विरह पीड़ित पत्नी को अपना आधा शरीर प्रदान करेंगे। भाव यह है कि वे शंकर तुम्हारे भाव यह है कि वे शंकर जिन्होंने कभी वैराग्यवश तुम्हें भस्म कर दिया था, वे ही अब तुम्हारे प्रभाव से अपनी पत्नी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाकर आधा अधिकार प्रदान करेंगे। अतः आज से स्त्री पुरुष परस्पर इतने आकर्षण में बंध जाएंगे कि दोनों एक दूसरे को आधा शरीर मान लेंगे। आज से हे कामदेव, मेरे प्रसाद से महान यशस्वी तुम्हारी जो निंदा करेगा अथवा जो तुम्हारे प्रति विमुख आश्रय वाला होगा, अर्थात काम शास्त्र की चर्चा करने में कान पकड़कर तौबा करेगा, उसकी अवश्य जन्म जन्मांतरों में नपुंसकता होगी। तथा जो पापी दुष्ट आत्मा और मेरे भक्त तुमसे द्रोह करने वाले हैं, उनको अगम्य संभोग न करने योग्य नारियों में गिराकर नष्ट कर देना। तथा जिनका मन मेरी पूजाओं में मेरे भक्तों में लगा हुआ है, उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना तथा उन्हें पूर्ण काम सुख प्रदान करना। इस प्रकार श्री ललिता देवी की आज्ञा से को शिरोधार्य करने का वचन देकर कामदेव माता ऐसा ही होगा कहकर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। तब वह कामदेव जीवित तो हुआ था, परंतु अंग रहित ही था, अतः अनंग कहा गया। तब उस अनंग कामदेव में सब रोम छिद्रों से सुंदर आकार वाले बहुत से विश्व को मोहित करने वाले कामदेव निकल गए। उसके समस्त संचार चक्र को विमोहित करने वाले कामदेव पुनः भगवान शंकर को जीतने की इच्छा से भगवान शंकर के आश्रम में पहुंचे। तब शीत कांति वाले सेनापति मित्र वसंत को मंद वेग वाले वायु सहचर को साथ लेकर तथा नरकोयल के कंठ की प्रिय वाणी से युक्त होकर श्रृंगार और वीर रस से उत्पन्न रति के आलिंगन से युक्त शरीर वाले कामदेव तप्रत भगवान शिव के सामने उपस्थित हो गए, अर्थात समस्त काम भावोत्पादक साधनों के साथ वे कामदेव भगवान शंकर के सामने पुनः स्थित हुए। वसंत ऋतु मंद वायु और कोयल की मधुर बोली साथ ही रति से आलिंगित स्वयं कामदेव तब भला भगवान शंकर का धैर्य कैसे स्थिर रहता। अतः ऐसे मादक वातावरण में भगवान शंकर पर काम के बाण का प्रहार करते हुए काम शत्रु भगवान शिव के सामने निर्भय होकर खड़े हो गए और फिर तप में लीन भगवान शिव पर उन्होंने अपने बाणों का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद कामदेव के बाणों से ताड़ित चंद्रशेखर ने वैराग्य को दूर कर दिया और दुष्कर तप को त्याग दिया। तब समस्त नियमों को त्याग कर शिव ने अपने धैर्य को भी त्याग दिया। तो वे उन्हीं पार्वती का ध्यान करके बार बार काम भाव से व्याकुल होने लगे। अब तो शिव काम पीड़ित होकर बहुत गहरी श्वासें लेने लगे, उनका कंठ पीला पड़ गया। अब तो वे पूर्व में देखी हुई पार्वती का स्मरण करते हुए गहरी श्वासें लेने लगे और विरह से संतप्त उनका सब धैर्य भी टूट गया। अब कामदेव के बाण से संतप्त उन भगवान शिव के संताप को न शिर स्थित चंद्रमा की शीतलता शांत कर सकी और न
सिर स्थित गंगा भी शांत कर सकी। और नंदी, भृंगी और महाकाल भैरव आदि प्रमुख गणों द्वारा लाए गए फूलों की शैया से उठकर चलते थे और फिर पुष्प शैया पर बार बार लौटने लगे। नंदी का सहारा लेकर शैया से उठकर चलते थे और फिर पुष्प शैया पर जाकर बार बार लौटते हुए बहुत अधिक काम चेष्टा कर रहे थे। अब न तो फूलों की तेज पर, न चंद्रमा से निकले हुए अमृत से में अथवा न हिमालय के ठंडे जल में उनके शरीर पर ज्वर शांत हो सका। वे अपने शरीर की कामाग्नि को शांत करना चाहते हुए बार बार बर्फ जल से ढकी हुई पत्थर की शिलाओं पर जाकर बैठते थे और वहां पर पर्वत पुत्री के चित्र को नाखूनों से लिखते थे। उनको देखता हुआ थोड़ी दूर पर ही स्थित कामदेव उनकी काम वेदना को और अधिक बढ़ा रहा था। उधर शंकर जी पार्वती जी का चित्र बनाकर फिर लज्जा से इधर उधर तिरछी निगाहों से देखते थे। इस उस चित्रपट को अपने हर्ष से रोमांचित अंगों लगाते थे और फिर बहुत अधिक चिंता से और महती रति संपदा से युक्त विरह ताप से वे भगवान शंकर व्यथित होने लगते थे। अर्थात चित्रपट को संभोग की इच्छा से अपने अंगों से लगाते थे। परंतु जब इतने से संतुष्टि नहीं होती थी तो फिर साक्षात मैथुन हेतु अत्यंत व्यथित होने लगते थे। तब तो उनमें इतना कानोन्माद पैदा हो गया कि सब और पार्वती को ही देखते हुए उनमें ही मन लगाते हुए उनके साथ ही बात करते हुए रहते थे। उनमें उनके समस्त दिन और रात केवल पार्वती को हृदय में रखकर उनमें मन लगाकर तथा उनके विषय में कथा अमृत पान कर व्यतीत होते थे। अब भगवान शिव उन पार्वती के ही शील वर्णन में रत और उनके ही रूप को देखने के उत्सुक हो उनके ही सुंदर भोग संकल्प माला कर को पहनने के लिए उत्सुक रहते थे। उसके बाद कामदेव से अत्यंत तापित भगवान शिव पार्वती के ध्यान में तन्मय हो गए थे। तब भगवान शंकर इस काम रोग की चिकित्सा विवाह को ही समझकर विवाह के लिए उद्यम करने लगे। इस प्रकार ललिता देवी की आज्ञा से भगवान शिव को पूरी तरह मोहित करके कामदेव से शीघ्र ही पार्वती पर्वत पुत्री पार्वती को भी काम भाव से संतृप्त कर दिया। कामदेव द्वारा संतृप्त करते ही विरहाग्नि से मलिन श्वास वायुओं से उनके उधर अधर सूखने लगे तथा कपोल पीले पड़ गए। अब तो वे न कुछ खा रही थी, न सो रही थी तथा न सोने में ही धैर्य धारण कर पा रही थी। नित्य हजारों सखियां उनके संताप को शीतल करने के लिए शीतोपचार करने वाली औषधियों को लगा, परंतु वे पार्वती बार बार संतप्त हो रही थी। उनका विरह ज्वर उतर ही नहीं रहा था। वे विहल थी, अतः उनको उस विरह रोग से शांति प्राप्त नहीं हुई। विरह संतप्त पार्वती अब तो नींद भी नहीं ले पा रही थी। उनकी नींद बिल्कुल समाप्त हो गई थी। इस प्रकार अपने शरीर के संताप से उन्होंने अपने पिता के दुख को बढ़ा दिया। अपनी पुत्री पार्वती का शिव के प्रति प्रीतिपूर्ण पुरुष विरह को देखकर पर्वतराज हिमालय को अत्यंत दुख हुआ। तब उनके पिता हिमालय ने उनसे कहा कि हे पुत्री, तुम तपस्या में से देवादिदेव शंकर को प्रसन्न करके उनको अपना पति बनाओ। इसके बाद पिता द्वारा प्रेरित उन पार्वती ने हिमालय पर्वत में गौरी नामक शिखर पर पति को प्राप्त करने के लिए दुष्कर तप किया। वहां शीत युद्ध से अत्यंत शीतल जल से जल में रहते हुए ग्रीष्म ऋतु में अग्नियों के बीच में बैठे हुए ऊपर सूर्य की ओर दृष्टि रखते हुए अत्यंत घोर तप में स्थित हो गई। पार्वती के उसी तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव
उनके पास आए और फिर उन्होंने वैवाहिक विधि विधान से अपनी पत्नी स्वीकार किया। इसके बाद पर्वतराज हिमालय ने अपनी कमल कमल नयना पुत्री को शिव के लिए प्रदान कर दिया। तब सप्तऋषियों के द्वारा शिव ने पूर्व प्रार्थी पार्वती के साथ विवाह कर लिया। उन पार्वती के साथ रमण करते हुए वे महेश्वर बहुत समय तक औषधि प्रस्थ नगर में स्थित अपने ससुर के घर में रहे। फिर समस्त गणों के साथ कैलाश पर्वत पर आकर पार्वती को लेकर पर्वतराज हिमालय की प्रीति का वहन किया। वहां महेश्वर ने उनके साथ कैलाश मंदिर में विंध्य पर्वत पर, हेमशैल पर, मलय पर्वत पर, पारियात्र पर्वत पर तथा अनेक प्रकार से के स्थानों पर रमण करते हुए संभोग सुख को प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने उन पार्वती की योनि में वीर्य को गिरा दिया, परंतु उस उग्र वीर्य को पार्वती सहन नहीं कर सकी। तब पार्वती ने पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी ने अग्नि पर गिरा दिया और फिर अग्नि ने कृतिकाओं पर गिरा दिया और कृतिकाओं ने गंगा के जल में छोड़ दिया तथा कृतिकाओं ने शरकुंडों के जंगल में गिरा दिया। तब शरकुंडों के वन में महावीर महासेन षणानन 6 मुखों वाले कार्तिकेय उत्पन्न हो गए। फिर वहां से गंगा के पास लाए गए जो दुर्जटी शिवपुत्र वृद्धि प्राप्त करने लगे। वह तीव्र पराक्रमी कार्तिकेय दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अपने पिता शंकर द्वारा शिक्षित होकर सब विद्याएं प्राप्त कर ली। उसके बाद अपने पिता भगवान शंकर की अनुमति प्राप्त करके वे देवों की सेना के सेनापति हो गए और फिर उन्होंने समस्त दानवों के साथ तारकासुर को भी मार दिया। उसके बाद तारकासुर के वध से संतुष्ट इंद्र द्वारा दी गई देव सेना के साथ कार्तिकेय ने विवाह कर लिया। वह इंद्र की पुत्री देवसेना नाम की यशस्विनी सुरांगना थी। उसको प्राप्त कर उसके साथ रमण करके स्कंद कार्तिकेय ने अत्यंत आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार समस्त विश्व चक्र को सम्मोहित करके कामदेव देव कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके पुनः श्रीपुर को चले गए। जिस पुण्य श्रीनगर में महारागी श्री ललिता परमेश्वरी लोकों की समृद्धि के लिए विद्यमान है, वहां उनकी सेवा करने के लिए कामदेव चले गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान में 30वां अध्याय मदन पुनर्भव वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण जय नमः। ओम श्री प्रभु नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। परी भाई परी। परी। परी भाई।